सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं ये बहुत ही शानदार एक वीडियो बना रहा हूँ और ये इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूँ। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी हो, डेट अगर दिया हो तो आप उसका मतलब कोई भी डेट, हिस्ट्री का मतलब प्रेजेंट का या फ्यूचर का, कभी का मतलब डेट दिया हो तो आप उसका मतलब दिन निकाल देंगे। कौन सा दिन, जैसे 15 अगस्त 1947 का अगर दिन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को आप मतलब कौन सा दिन था आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, बिना कैलेंडर के, बिना किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट के, केवल आप लोग अपने माइंड से, कलम कापी से निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा जानकारी, जैसे लीप ईयर क्या होता है ये, और नॉर्मल ईयर क्या होता है। मतलब ये इसी से रिलेटेड इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और बनाया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। प्लीज़ आप लोग दोस्तों को अपनों शेयर करिए, जैसे कोई स्टूडेंट हो, कोई मतलब जानना चाहता है इसके बारे में, कैलेंडर क्या होता है, प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर मत करिए, सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इससे मतलब रिलेटेड जो भी हो, कैलेंडर से रिलेटेड सब कुछ आपको इसमें इस वीडियो में दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला मैं शुरू करता हूँ कैलेंडर। तो कैलेंडर से रिलेटेड जितना भी है उससे मैं आपको बता देता हूँ। तो कैलेंडर में ये बताया जाता है, और मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें कोई भी जैसे 24 घंटा 24 आवर्स है तो उसमें 1 डे एंड नाइट होगा। एक दिन रात को, 24 घंटा को एक दिन रात कहते हैं, और 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं। मतलब 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। और 4 मतलब सप्ताह है, जैसे 4 सप्ताह है तो 1 महीना हो गया, 12 महीना है तो 1 साल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं। और 1 साल में 12 महीना होता है। 12 महीना कौन सा होता है? जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। हाँ, ये फरवरी जो है 28 या 29, ऐसा क्यों? क्योंकि 28 जो होता है नॉर्मल जो ईयर होता है ना 365 दिन का, वो 28 दिन का फरवरी होता है। अगर 366 दिन का मतलब 366 डेज का अगर ये कोई ईयर हो रहा है मतलब, तो उसमें 29 दिन वो हो जाता है, 29 मतलब उसमें हो जाता है। हर एक मतलब 4 साल पर एक बार आता है ये फरवरी में 29 जो होता है, इसको लीप ईयर हम लोग कहते हैं। तो आगे देखते हैं। तो एक साल में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होता है। ये कब होता है? ये मतलब जब पृथ्वी एक चक्कर मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, इतने समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी, तो इसको कहते हैं हम लोग रेवोल्यूशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, मतलब यही हिंदी में यही हुआ। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं जब मतलब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? मतलब एक सन के अराउंड होता है, एक लाइन टाइप कह सकते हैं, उसमें उस पर चक्कर लगाया जाता है। और इसके कारण सीज़न जो होता है, मौसम जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब इसी कारण होता है जब चक्कर लगाता है तब। तो अब देखते हैं दिन और रात मिलाकर, जैसे दिन और रात जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो है एक्सिस पर मतलब एक चक्कर लगाता है, जैसे रोटेट होता है अपने तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में मतलब एक रोटेट करता है, अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है। एक कारण क्या मतलब यही बता दिया मैंने। और जो मून होता है, चंद्रमा, वो अर्थ जो पृथ्वी होता है उसका एक चक्कर लगाता है 27 दिन 7 घंटे में और 40 मिनट में। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में मतलब लगभग में 27 दिन मान लेते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।
हाँ, आगे तब मैं बढ़ता हूँ। जैसे लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर ये होता है कि मतलब किसी साल मतलब 366 अगर दिन 366 डेज अगर होता है तो लीप ईयर हो जाता है। और लीप ईयर हर एक 4 साल में आता रहता है। हर जैसे 1 2 3 साल नहीं हुआ, चौथे साल में एक लीप ईयर आ जाएगा। तो हर मतलब 100 ईयर में 100 साल में तो कितना होगा, 25 नहीं होगा, 24 होगा, क्योंकि 100 हर 100वां जो होता है 100 वाला वो लीप ईयर नहीं होता इसमें। तो अगर क्यों नहीं होता इसके पीछे कारण है, मैं आगे बताऊंगा। तो 24 लीप ईयर हो गए इसमें। अब 200 में ये मतलब कम हो जाएंगे इसमें भी। तो 100 200 300 में लीप ईयर नहीं होंगे। 400 800 1200 1600 सन 2000 सन 2400 मतलब 2400 जो होगा वो लीप ईयर होगा। अब ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज जानने से पहले कुछ और जान लेते हैं। जैसे संडे जो ऊपर है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब संडे को 0 से डिनोट करते हैं, सैटरडे को 6 से। अब संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। ये डिनोट किया जाता है, एक कोड है, समझ लीजिए आप लोग कोड है। और डेज के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज, ठीक है। तो 31 दिन है, तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं, 7 से अगर भाग करते हैं तो 7 चौको 28, मतलब 4 बार में अच्छी तरह से नहीं कटेगा। रिमाइंडर जो बचेगा 3, नीचे 3 बचेगा ना, 31 में से 28 कटेगा तो 3 बचेगा। जो बच जाता है रिमाइंडर वो ऑड डेज होता है। ऑड डेज को मैं आगे वेरीफाई अच्छे से करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो फरवरी जैसे 28 या 29 दिनों का होता है, तो अगर 28 है 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौको 28, कुछ नहीं बचा नीचे रिमाइंडर, तो ये 0 ऑड डेज हो गया। ऐसे ही 29 दिन है, ठीक है, 29 डेज। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर जो बच रहा है वो ऑड डेज हो गया। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। हाँ, तो आगे वो हो गया, फरवरी का हो गया। अब ये 1 नॉर्मल ईयर होता है। क्या मतलब 1 नॉर्मल ईयर? ये 365 दिन होता है। नॉर्मल मतलब ये जो हमेशा चलता रहता है, वैसे 365 दिनों का होता है। वैसे मतलब 365 दिन कुछ मतलब घंटे होते हैं, 5 घंटा 48 मिनट ऐसे कुछ होता है। लेकिन एक नॉर्मल जो वर्ष होता है, एक जो मतलब एक 1 नॉर्मल ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 365 में तो वो क्या होगा, 52, मतलब यहाँ पर आंसर होगा। और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग जोड़ते हैं, उसको हम लोग ऑड डे कहते हैं। जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डे होता है इसमें। अच्छा, तो अब आगे आते हैं लीप ईयर में। तो 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 366 से, तो 366 में डिवाइड करते हैं अगर 7 से, तो यहाँ पर 52 यानी 52 होता है। तो लास्ट में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचता है, यानी 2 रिमाइंडर होता है। अब 2 रिमाइंडर वही हो जाएगा ऑड डेज, ठीक है। तो और आगे चलते हैं और देखते हैं हाउ मेनी ऑड डेज इन 75 डेज, मतलब 75 दिनों में ऑड डेज कितना होगा। तो 75 है, 7 से डिवाइड अगर करते हैं तो 7 हो जाए 7, फिर 5 बचा यहाँ, तो 7 0 0। तो यहाँ पर 5 जो है ये क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। तो यहाँ पर 5 ऑड डेज हो गया। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले स्टेप में होता है हाउ मेनी ऑड डेज इन 20 ईयर्स, मतलब 20 सालों में, मतलब 20 साल में 20 वर्ष में कितना ऑड डेज होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये रूल होगा, मतलब 20 मतलब 20 साल में -5 लीप ईयर। क्यों 5 होगा, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करते हैं 20 से
तो 4 पचे 20, मतलब 4 से डिवाइड किया जाता है, तो 4 पचे 20 यानी 5 लीप ईयर होगा, इज इक्वल टू 15 नॉर्मल ईयर्स। मतलब 20 में से अगर 5 को लीप ईयर को घटा देते हैं तो 15 नॉर्मल ईयर्स बचेगा। जैसे पहले 20 साल था तो 5 उसमें लीप ईयर को निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा, 15 नॉर्मल ईयर्स, मतलब वर्ष बचा। अब 15 नॉर्मल ईयर्स क्या होता है, 15 ऑड डेज, यानी नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें एक ऑड डे, 1 ऑड डेज होता है। अगर 15 नॉर्मल ईयर्स हैं तो 15 ऑड डेज होगा, ठीक है। और लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे। तो इसी तरह तो 5 लीप ईयर्स इज इक्वल टू 10 ऑड डेज हो जाएगा, मतलब उसका डबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 20 ईयर्स इज इक्वल टू 25 ऑड डेज, मतलब 20 सालों में, 20 वर्ष में 25 ऑड डेज हो जाएगा। अब 25 है तो उसको अब 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा, 7 3 जा 21, यानी 4, यानी 4 ऑड डेज बचा, ठीक है। अब उसी में और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप दूसरा, मतलब एक एग्जाम्पल है, हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स, मतलब 100 सालों में, 100 वर्ष में कितना ऑड डेज होगा। तो 100 माइनस 24 लीप ईयर, मतलब 24 लीप ईयर होगा, क्योंकि 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 होना चाहिए, मतलब यही रूल है। बट यहाँ पर जब 100 होता है, तो जब 100 सैकड़ा में होता है, जैसे शताब्दी, सेंचुरी, तो वहाँ पर 400 से डिवाइड किया जाता है। अगर 400 से डिवाइड अच्छी तरह से हो गया, होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर आ गया, मतलब बिना डेसिमल के, तो वहाँ पर मतलब आ गया, अच्छी तरह से कट गया 400 से, तो वहाँ पर क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन यहाँ पर 100 को अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो 1/4 यानी 0.25, इसलिए यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 25 में से एक घटा देंगे 24, यानी 100 माइनस 24, यानी 24 लीप ईयर होगा 100 ईयर्स में। तो इसलिए 100 में से 24 कर देते हैं तो 76 नॉर्मल ईयर्स हो जाता है, और 76 नॉर्मल ईयर्स इज इक्वल टू 76 ऑड डेज, मतलब एक नॉर्मल 1 नॉर्मल ईयर्स इज इक्वल टू 1 ऑड डेज। तो इसलिए यहाँ पर 76 नॉर्मल ईयर्स है तो 76 ऑड डेज हो जाएगा। उसी तरह आगे अगर देखते हैं 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर्स है, तो यहाँ पर 48 ऑड डेज, क्योंकि 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 2 ऑड डेज, मतलब एक साल में 2 ऑड डेज होता है, कब, जब लीप ईयर रहता है तो। अब इसी तरह 100 ईयर्स में आप पूरा मतलब डिटेल उसका हो गया। अब उसका कंक्लूजन क्या होता है, 100 ईयर्स इज इक्वल टू 124 ऑड डेज, मतलब 100 साल में 124 ऑड डेज होगा, ठीक है। अब 124 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा लास्ट में, रिमाइंडर 5, यानी 5 बचेगा, तो 5 ही ऑड डेज होगा, यानी हर 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। इसी में और आगे चलते हैं तो 100, 200, 300, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ऐसे ऐसे अगर बढ़ते रहते हैं। इसमें से ये जो होता है 100, 200, 300, ये सब लीप ईयर नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो 400 से जो कट जाता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, अगर जो 400 से कट जाता है, 400 है, 400 से कट गया तो 1 बचा, यानी यहाँ पर जो अच्छी तरह से 1/1 हो गया, यानी 400 से जो कट जाए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, वो वहाँ पर लीप ईयर होगा। 100 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 400 से नहीं कटेगा। 200 है, 400 से नहीं कटेगा। 300 है, डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई अगर करते हैं 400 से तो अच्छी तरह से नहीं कटेगा, 3/4 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। अब 800 है, 400 है, 1200 है, ये सब 400 से कट जाएगा। जो सेंचुरी वाले होते हैं, मतलब जिसमें 00 लास्ट में होता है, उसमें क्या करते हैं, 400 से चेक कर लेते हैं कि मतलब वो लीप ईयर है या नहीं। तो यानी आपको याद होना चाहिए हर 400 पर मतलब 0, 400, 800,
1200, 1600, ये सब मतलब ये सब लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल नंबर तो देखते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। बहुत मतलब परिचित, ये बहुत ज़्यादा मतलब परिचित है भारतवासियों के लिए। ये यहाँ पर जैसे बहुत मतलब सुनहरा ये अवसर है, एक तरह से भारत वाले इसको इस डेट को मनाते हैं। और इस डेट को आप लोग जानते ही होंगे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 है, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 है, तो उसको 26 जनवरी को हटा देते हैं। 1950 से पहले 1949 को उसमें इंक्लूड, वहाँ तक पहुँचते हैं। 26 जनवरी को हटा देते हैं, 1950 वाला पोर्शन, ठीक है। 1949 तक तो कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया वहाँ तक पहुँचते हैं। अब 1949 तो कंप्लीट हो गया, अब उसको कंक्लूड करते हैं। अब जैसे 1600 को मैं मतलब कई भागों में तोड़ सकता हूँ उसको, जैसे 1949 को कई भागों में तोड़ सकता हूँ। तो पहला मैं तोड़ दिया 1600 में, उसके बाद 300 में, उसके बाद 49 में, यानी फर्स्ट इज 1600, देन 300, देन 49। ठीक है, अगर 1060 मतलब 1600 है, तो उसको अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मतलब ये लीप ईयर हो जाता है। तो हर मतलब 100 पर कितना होता है, 5 और डेज होता है। 200 पर 10, 300 पर 15, 400 पर तो कितना होगा, 400 पर 20, प्लस ये 400 जो है मतलब 400 वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक और ऐड हो जाएगा, यानी 20 + 1 21 होगा। ठीक है, 21 और डेज है, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 0, मतलब 0 बचेगा ना। तो ऐसे ही अगर हर 400 पर 0 0 होगा, यानी 400, 800, 1200, 1600 जो लीप ईयर है इसमें, वहाँ पर क्या होगा, हर सेंचुरी जो लीप ईयर, ऐसा सेंचुरी जो लीप ईयर हो तो वहाँ पर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 1600 जो है वहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, 0 8 डेज हो गया। अब 300 है, तो 100 पर 5 होता है, मतलब 5 और डेज होता है, कब, जब 100 होता है। अब 200 पर 10, 300 पर 15 और डेज हो गया। अब 15 को 7 से डिवाइड करते हैं अगर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, या 15 ही रहने दें, ज़्यादा मतलब उसमें ताम झाम नहीं करने की कोई बात है। फिर उसके बाद 49 को हम लोग 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 4 या 48, मानी 12 चौको 48, मतलब 12 लीप ईयर होगा। यानी 12 लीप ईयर होगा तो एक लीप ईयर में कितना और डेज होता है, 2, तो 12 का गुणा 2 से करेंगे 24 होगा। ठीक है, अब प्लस 49 में से अगर 12 घटा देते हैं, मतलब 49 में से अगर 12 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 37, उसको भी जोड़ देते हैं। अब देखिए 15 + 24 + 37, ठीक है, इज इक्वल टू 76, मतलब 15, 24 और 37 को जोड़ते हैं तो 76 होता है। अब 26 कहाँ से आ गया, अब 26 जो जनवरी वाला है, अब ये 1949 तक जो भी हुआ है, अब 76 और डेज हो चुका है। अब 26 उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 का पूछा है, तो 26 उसमें जोड़ देंगे, 26 ऐड कर देंगे, अब प्लस 76 उठाकर यहाँ पर लाकर रख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों और डेज है जो, उसको जोड़ देंगे तो 102, यानी 102 और डेज हो चुका है। अब 102 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 14। ठीक है, अब 14 अच्छी तरह से कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब मैं पहले एक चार्ट बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे का 0 था, मंडे का 1 था, ऐसे ऐसे मतलब ये 4 जो आया है और डेज, तो 4 के ऊपर क्या लिखा है, थर्सडे, तो यानी थर्सडे होगा, मतलब मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2 है, और वेडनेसडे का 3 है,
थर्सडे का 4 है, फ्राइडे का 5 है, ऐसे ही, और सैटरडे का 6 है और संडे का 0 होता है। ठीक है, तो अब इसी तरह सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। जैसे 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869 क्या हुआ था इस दिन, किसी को मालूम है? मैं बताता हूँ। इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, भारत के, उसी दिन ये इनका जन्म हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी का। तो इसलिए यहाँ पर इतिहास में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग इनका मतलब डेट तो याद रहता है लेकिन दिन नहीं मालूम रहता है कौन सा, लेकिन आप निकाल सकते हैं इसको अच्छी तरह से दिन। तो जब आपको रूल मालूम रहे, लॉजिक मालूम रहे, सब कुछ मालूम रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1869 है। अब 1869 हम जैसे 2017 की बात हो रहा है तो 2016 तक आप जोड़ेंगे, 17 को छोड़ देंगे अभी। तो उसी तरह 1869 है तो उसको पूरा उस साल को छोड़ देते हैं। 1868 तो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका रहता है उसको हम लोग उसका कंक्लूजन करते हैं। तो 1868 है तो 1868 को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। पहले लिख सकता हूँ 1600 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आसानी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1800 लिखता हूँ तो कुछ मतलब 1600 है जो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचेगा उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 1600 को 0 हो जाएगा, फिर 200 को अभी बता दो, तो 200 प्लस 68, तो 1600 का 0 हो गया, 200 का कितना हो गया 10। 10 कैसे, मतलब 100 साल में 5 होता है और डेज, तो 200 साल में 10 होगा, 5 दूना 10, 10 और डेज 10 और डेज हो गया। प्लस अब देखिए 68 है, 68 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 17 चौको 68, 17 4 जा 68, तो 17 लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो 17 लीप ईयर हो गया। तो एक लीप ईयर में आपको मालूम है 2 और डेज होता है, 2 और डेज होता है, तो 17 का गुणा 2 से कर देते हैं तो 17 दूना 34 होगा। ठीक है, और रहने देते हैं। अब 68 में से 17 अगर माइनस कर देते हैं, यानी 68 में से 17 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 51। 51 को भी तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 34 प्लस 51, टोटल मिलकर 95 हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे देखते हैं। बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोग को, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे से आप लोग ध्यान लगा कर पढ़ सकते हैं। अब देखिए 3 कैसे हो गया, मैंने शुरू में बता दिया था कि जनवरी में 31 दिन होता है। ठीक है, अब 31 दिन होता है तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 31 को तो 7 चौको 28 होगा, बचेगा कितना 3, यानी जनवरी में 3 और डेज, फरवरी में 0 क्यों, क्योंकि ये 18 जो 69 है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में 28 दिन होगा। 28 दिन को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, 0 रिमाइंडर होगा, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 0 और डेज। जनवरी हो गया, फरवरी। अब मार्च में 31 दिन, वही जनवरी की तरह सेम हो गया। अप्रैल में 30 दिन, तो 30 है, 7 से डिवाइड मतलब भाग करेंगे, 7 चौको 28, 2 बचा, जो बच जाएगा रिमाइंडर वही लिखते जाएंगे। ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में कैसे 2 हो गया, क्योंकि सितंबर में 2 हो गया, अक्टूबर में 2, क्योंकि 2 अक्टूबर को पूछा है, तो पहले अक्टूबर और दूसरे अक्टूबर, यानी 2 दिन उसमें हो गया। अब प्लस 95 ऊपर से उठाकर नीचे रख देंगे तो 95 हो गया। अब सबको जोड़ देंगे तो 118 होगा, 118 हो गया। ठीक है, अब 118 और डेज को अगर हम मतलब और सिंप्लीफाई और छोटा कर दें तो बेहतर होगा। तो अब 118 को 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 16, मतलब यहाँ पर आंसर हो गया। और नीचे रिमाइंडर क्या बचा 6, मतलब 6 बचा रिमाइंडर। अब जो 6 बचा वही 8 डेज हो गया। अब 6वें नंबर पर क्या आता है, सैटरडे होता है, यानी गांधी जी, यानी जो बापू थे मोहनदास करमचंद गांधी, वो शनिवार को पैदा हुए थे। ठीक है, आपको मालूम चल गया होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में जाते हैं। अब
20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, इसको मालूम है? देखिए, ये जो 20 जुलाई 1969 है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे और मतलब चंद्रमा पर यानी मून पर अपना कदम रखे थे, सबसे पहले वही गए थे। ठीक है, अब 1969 है, 1969 की बात हो रही है, तो मैं 1968 जो पूरा हो चुका है, 1968 जो है सन वो पूरा हो चुका है, 1969 को अभी छोड़ देते हैं, तो 1968 को अभी इंक्लूड करते हैं, इसको मतलब वेरीफाई करते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। अब 1968 जो है उसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, मतलब तो पहले 1600 में कर दिया, फिर 300 में, फिर 68 में यानी 68 में। तो 1600 का आपको मालूम चल गया होगा, हर 400 मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब जीरो हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को खुद दिमाग लगाइए, समझिए। और 300 में 15 कैसे, हर 100 साल में 5 5 होता है, तो 5, 10, 15 यानी 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15। अब 68 है, सेम जो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं बताया था 68, सेम उसी तरह 17 × 2 + 51। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अब सबको एक ही में जोड़ देंगे, 100 हो गया। अब 3, ये नीचे कैसे 3 आया, 3 इसलिए आया जनवरी में 3 और डे होते हैं। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये 1969 जो है 69 वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए यहाँ 28 दिन का फरवरी है, तो 28 दिन का फरवरी 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको लेकर चलना होगा कि 90 जो ये डेट दिया हुआ है, सन जो भी हो, ईयर 1969, 1869 जो भी दिया हो, लीप ईयर रहेगा तो यहाँ पर 1 होगा 0 की जगह, यानी फरवरी वाला। आपको यही ध्यान देना होगा। तो जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का 3 हो गया, अप्रैल का 2 ऑड डेज हो गया, मई का 3 ऑड डेज हो गया, जून का 2 ऑड डेज होगा। अब जुलाई में 20 जुलाई का बात हो रहा है, तो 20 को ऐड कर देंगे, अब प्लस 100 जो मतलब 1968 तक जो आया है 100 है। अब टोटल को 133 हो गया। अब 133 को और सिंप्लीफाई और छोटा करते हैं, तो 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब पूरी तरह अच्छी तरह से कट जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया। तो 0 ऑड डेज यानी 0 ऑड डेज हो गया। 0 ऑड डेज का आपको मालूम है संडे होता है, यानी नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे चंद्रमा पर मतलब संडे को वो लैंडिंग किए थे, जो भी वो पहुँचे थे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में 15 अगस्त 2020 यानी इस साल जो होगा अगस्त 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, जो फ्रीडम होता है हम लोग का, मतलब जो मनाया जाता है 15 अगस्त को। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 को जो मनाया जाएगा उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 2020 का बात हो रहा है, तो 2019 तो पूरा हो चुका है। अब जब 2019 पूरा हो चुका है तो 2019 को हम लोग मतलब डिवाइड करके उसको मतलब कंक्लूजन उसके बारे में पूरा निकालते हैं। ठीक है, अब 2000 + 19 तो 2019 हो गया। अब हर 400 साल पर 0 0 होता जाता है, तो 2000 पर भी 0 होगा। अब प्लस 19 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 चौको 16, 4 4 जा 16, तो मतलब 4 यहाँ लीप ईयर निकलता है, तो 4 लीप ईयर निकलता है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज होता है, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर अब 19 में से 4 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 15 बचा, वो भी लिखना होगा। अब 4 2 जा 8 यानी 4 दूना 8, अब प्लस 15 और 8 23 हो गया। ठीक है, अब 15 अगस्त जो 2020 में पहुंचते हैं। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके जाएंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए जो 2020 है वो लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? 2020 है, लास्ट में 20 है। ठीक है, 20 है, लास्ट में अगर 20 है, 24 है, मतलब जो भी 4 से अच्छी तरह से कट जाएगा लास्ट वाला जो 2 डिजिट है, वो समझ लीजिए लीप ईयर है। ठीक है, तो 3 जनवरी के लिए ऑड डेज होगा, फरवरी के लिए 1,
क्योंकि बार बार 0 हो रहा था, यहाँ पर 1 होगा 1। ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 15 अगस्त की बात हो रही है तो 15 यहाँ जोड़ देंगे, प्लस लास्ट में 23, क्योंकि यहाँ ऊपर से उठाकर यहाँ लाएंगे, वो भी तो जोड़ेंगे 2019 तक जो हो चुका और डेज बचा हुआ, टोटल 55 यानी 55 और डेज बच चुका हो चुका। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 को 7 से अगर भाग करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 7 49, बचा कितना 6, यानी लास्ट में 6 बचा, तो 6 ऑड डेज हो चुका। अब 6 किसका होता है ऑड डेज, आपको मालूम है, तो जो मैं बताया हूँ डेज वाला कोड, तो छठवां जो होता है सैटरडे, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 होता है। इस तरह यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।